देखो, जो स्मार्टफोन ब्रांड्स है, जो चिपसेट बनाने वाली कंपनी है, उनका ये कहना है कि इंडिया में 2023 के मार्च तक 10,000 के नीचे 5G स्मार्टफोन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और ब्रांड्स का ये भी कहना है कि जो 3G और 4G सर्विस यूज करते हैं वो एक्चुअल में हाई स्पीड 5G सर्विस का मजा ले सकेंगे। लेकिन मेरा यहाँ पर ये कहना है कि वो लोग हाई स्पीड 5G सर्विस का मजा तब ले सकेंगे जब ये दो चीजें होंगी। सबसे पहली चीज कि इंडिया में हर जगह पे 5G नेटवर्क अवेलेबल हो जाएगा, और दूसरी चीज कि एक्चुअल में 10,000 के नीचे एक 5G स्मार्टफोन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो, अभी के टाइम पे एक 5G स्मार्टफोन खरीदने की जब बात आती है तब ऑफलाइन खरीदो या फिर ऑनलाइन खरीदो, 15,000, 20,000, 30,000 में हमें बहुत सारे 5G स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। लेकिन जब बात आती है 10,000 के नीचे तो एक भी नहीं है। अगर मैं किसी शॉप में जाऊं और उनको ये बोलूं कि भाई मुझे 10,000 के नीचे एक बेस्ट 5G स्मार्टफोन तो दिखाना, तो वो मुझे 5G स्मार्टफोन नहीं दिखाते बल्कि बाहर जाने का दरवाजा दिखा देते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि भाई ब्रांड्स को अगर सच में 10,000 के नीचे एक 5G स्मार्टफोन लेकर आना है तो वो क्यों नहीं लेकर आते? क्योंकि 10,000 के नीचे काफी सारे लोग एक स्मार्टफोन खरीदते, तो वहां पर प्रॉफिट तो है ना ब्रांड का, तो वो 10,000 के नीचे क्यों एक 5G स्मार्टफोन लॉन्च नहीं कर रहे? तो इसके पीछे क्या सच में कोई रीजन है, या फिर 10,000 के नीचे जो फोन खरीदते उनके साथ ब्रांड की कोई दुश्मनी है? तो देखो, ब्रांड की किसी के साथ दुश्मनी होती नहीं। अगर दुश्मनी निभाएंगे कस्टमर के साथ तो अपने पेट पे खुद लात मार लेंगे। तो उनको तो जल्द से जल्द 10,000 के नीचे एक 5G स्मार्टफोन लॉन्च करना है। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स है, उन्हीं के बारे में बात करेंगे, और कब तक हमें इंडिया में एक 5G स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है उसकी भी बात करेंगे। अब देखो, एक स्मार्टफोन बनाना है तो उसको बनाने के लिए खर्चा तो आएगा। तो जितना खर्चा एक स्मार्टफोन को बनाने में आता है उसमें से 20 से 25% खर्चा तो एक चिपसेट पे ही चला जाता है। मतलब मान लो कि एक स्मार्टफोन बनाने के लिए 10,000 रुपए किसी कंपनी को खर्चा आ रहा है, तो उसमें से 2 से 2,500 रुपए तो एक प्रोसेसर के लिए चले जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो चिपसेट के प्राइस है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से 10,000 के नीचे एक 5G स्मार्टफोन अब तक पॉसिबल नहीं हो पाया। देखो, जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन है, जो मीडियाटेक है, वो बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं कि भाई सस्ते से सस्ता एक 5G चिपसेट मार्केट में लाने की कोशिश करे, और ऑलरेडी उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। स्नैपड्रैगन का 480 प्रोसेसर हो या फिर स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर हो, मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर हो, ये काफी सस्ते चिपसेट है, जिन चिपसेट की वजह से ब्रांड्स को 15,000 के नीचे एक 5G स्मार्टफोन मार्केट में लेकर आना पॉसिबल हो सका। अब वही सेम कोशिश प्रोसेसर बनाने वाली कंपनियों की यहां पर भी रहेगी कि भाई 10,000 के नीचे भी एक 5G स्मार्टफोन लेकर आना है तो हमें ऐसे चिप के ऊपर काम करना पड़ेगा जो और भी सस्ता हो, जिससे 10,000 के नीचे एक 5G स्मार्टफोन मार्केट में लेकर आया जा सके। अब देखो, ये सस्ते चिपसेट जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन उससे पहले एक और सोल्यूशन की बात करते हैं कि किस तरह से 10,000 के नीचे एक 5G स्मार्टफोन मार्केट में आ सकता है। देखो, जब कोई नया स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च होता है तो उसकी प्राइस ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे वो पुराना होता है तो की प्राइस कम होती रहती है और सेल में वो और भी सस्ता मिलता है। वही सेम चीज चिपसेट के साथ भी होती है। मतलब जब एक नया चिपसेट आता है तो उसकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर आया था, जो कि एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर था और बहुत ही महंगे फोन में यूज होता था। लेकिन आगे जाकर एक ऐसा स्मार्टफोन आया, पोको F1, जो कि 20,000 के नीचे मिलता था। उस फोन में हमें वो चिपसेट देखने को मिला था। तो इस तरह से एक सस्ता 5G स्मार्टफोन मार्केट में लेकर आना पॉसिबल है। जैसे कि पोको M3 Pro हो या फिर Redmi Note 10T स्मार्टफोन हो, ये जब लॉन्च हुए थे तब इनकी प्राइस 15,000 के आसपास थी, लेकिन अभी हमें 12,000 या फिर उससे नीचे भी सेल में मिल जाते हैं, और बिना सेल के तो 13,000 रुपए के मिल रहे हैं। हमारे इंडियन ब्रांड लावा की जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने चिप मेकर कंपनियों से बात की तो उन्होंने ये कहा कि 2023 के मार्च तक तो एक 10,000 के नीचे 5G स्मार्टफोन पॉसिबल है। और अभी के डेटा की अगर हम बात करें तो 2022 के Q1 में जितने भी स्मार्टफोन सेल हुए उनमें से 28% 5G स्मार्टफोन थे, और यही आंकड़ा इस साल के एंड तक 40% तक चला जाएगा। मतलब धीरे धीरे लोग ना 5G स्मार्टफोन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि जल्द ही इंडिया में 5G नेटवर्क आने वाला है। तो हर कोई चाहता है कि भाई हम 5G सर्विस को यूज कर सके। जैसे कि 4G के टाइम पे जियो ने सब कुछ फ्री कर दिया था, अगर ऐसा जियो ने फिर से कर दिया तो हमारे हाथ से मौका ना छूट जाए। वैसे वो मौका तो मेरे हाथ से भी छूट गया था, लेकिन 5G के टाइम पे छोड़ेंगे नहीं अगर मिला तो। अब एक प्रॉब्लम के ऊपर हमने बात कर ली कि भाई चिपसेट की प्राइस कम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन और भी कई सारी प्रॉब्लम्स है। उसमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम बात करते हैं वो है यूजर का कॉम्प्रोमाइज। मतलब 4G के टाइम पे जो स्मार्टफोन लॉन्च हुए थे उस टाइम पे लोग सिर्फ 4G करते थे, बाकी चीजों के ऊपर इतना ध्यान नहीं रहता था। लेकिन अभी के टाइम पे एक यूजर बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुका है, उसको 10,000 के नीचे एक ऐसा फोन चाहिए जिसमें HD डिस्प्ले हो, 6 इंच से ज्यादा बड़ा डिस्प्ले हो, साथ में फास्ट चार्जिंग हो, ज्यादा बैटरी बैकअप हो, 3 या फिर 4 कैमरास हो, जिसकी वजह से इन कंपोनेंट्स की प्राइस भी बहुत ज्यादा हो जाती है और 10,000 के ऊपर एक स्मार्टफोन की प्राइस चली जाती है। अब यहां पर मैं यूजर को, कस्टमर को
गलत नहीं कह रहा हूं कि वो लोग ये सारी चीजें एक ब्रांड से मांग रहे, उनका हक है ये मांगना, मैं भी मांगूंगा। लेकिन उससे होता ये कि भाई ब्रांड को 10,000 के नीचे एक 5G स्मार्टफोन को अभी के टाइम पे लॉन्च करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ब्रांड की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स है, उनकी तरफ भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब चलो जैसे तैसे करके जो ब्रांड्स है ना वो कंपोनेंट के प्राइस के ऊपर तो कुछ मैनेज कर लेंगे, लेकिन एक सस्ता चिपसेट भी आना बहुत ज्यादा जरूरी है 10,000 के नीचे अगर एक 5G स्मार्टफोन मार्केट में लेकर आना है तो। अब लास्ट में सोल्यूशन की बात करते हैं कि किस तरह से 10,000 के नीचे 5G स्मार्टफोन आ सकते हैं। सबसे पहला सोल्यूशन कि सच में ऐसे चिपसेट मार्केट में आए जिनकी प्राइस बहुत ज्यादा कम हो, जिससे 10,000 के नीचे एक 5G स्मार्टफोन ब्रांड्स को लॉन्च करना काफी ज्यादा आसान हो। या फिर दूसरे सोल्यूशन की बात करें, जो पुराने चिपसेट है जिनके साथ हमें 15,000 के नीचे 5G स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, वो चिपसेट की प्राइस ड्रॉप हो जाए, जिससे कि ब्रांड वही चिपसेट यूज करके 10,000 के नीचे काफी अच्छे 5G स्मार्टफोन मार्केट में लेकर आ सके। लेकिन मैं ये पर्सनली चाहूंगा कि नए चिपसेट आएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप नीचे कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है कि कब तक इंडिया में 10,000 के नीचे 5G स्मार्टफोन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे क्या आप इंटरेस्टेड हो मतलब एक 10,000 के नीचे आने वाले 5G स्मार्टफोन को खरीदने में, वो भी नीचे कमेंट में बता सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में।